तो इवन, इसलिए सर। इवन यस मतलब सर। बराबर, इवन, इवन ऑड नहीं कहा जाता है। हाँ सर। देखिए ये सब जितना सारा नोट्स हम बनाते हैं ना, लगभग लगभग मतलब अपना ही लैंग्वेज मान के चलिए। बुक का लैंग्वेज, बुक और हम दोनों मिलके ही करते हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन सुटेबल लगेगा पढ़ने में। और कोई दिक्कत हो रहा था? नहीं सर, अभी तो और भी मतलब जो आपने नोट्स दिया था ना उसको लिख रहे थे कॉपी में, और नोट्स बना रहे थे, तो और कुछ तो है, हाँ, फेयर मतलब फेयर नहीं किए थे, उसको फेयर कर रहे थे। ओके ओके, नहीं नहीं करना चाहिए, ये आज के दिन के लिए नहीं, ये लगभग अब जितना जिंदा रहिएगा ये कभी ये होने वाला नहीं, इसीलिए अच्छा से कीजिए। हम भी ट्यूशन पढ़ते हैं तो हमको भी वही सजेशन मिलता है। सर आप पीएचडी कर रहे हैं ना अभी? बीटेक कंप्लीट हो वो भी चुका है ना? हो रहा, नहीं नहीं नहीं, हम पीजीटी का तैयारी कर रहे हैं। पीजीटी क्या होता है सर? हम भी, पीजी होता है ना, पोस्ट ग्रेजुएट? हाँ, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर 10+2 के। मतलब आपने मतलब पीजी कर लिया है क्या ग्रेजुएशन के बाद? हाँ 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 हाँ, अच्छा तब तो। वो सब हो चुका है। तो हम भी ट्यूशन लिए हैं, वो भी मेरा टाइम है 8:30 से 10:30 तक, 2 घंटा हम लोग का क्लास होता है। ऑफलाइन हो रहा है सर आप लोग का? नहीं नहीं नहीं, ऑनलाइन, ऑफलाइन कहाँ हो पाएगा अभी। वही तो। यस सर। हम लोग भी जूम 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 मीट से करते हैं, जूम ऐप से। जूम ऐप्स बहुत अच्छा है, उसमें और भी हम जैसे गूगल मीट से आप लोग को दिखाते हैं ना, अगर मान यस लीजिए सर। आप लोग को जूम जूम ऐप से दिखाएंगे ना, यस सर। जितना सारा फिगर बना हुआ है जो भी है उस एप्स में इतना मतलब क्लियर होगा कि क्या बोलेंगे। उस ऐप्स में उतना सारा कैपेसिटी है, लेकिन ये गूगल मीट में उतना कैपेसिटी नहीं है। इसके लिए दूसरा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता है। तो हम लोग का क्लास चलता है हम। तीन ओ। तीन सेशन में, ओ। 40 मिनट का सेशन होता है, उसमें 40-40 करके 3 गो सेशन जोड़ा जाता है। और जितना सारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकाले हैं सबका एक ही कॉन्सेप्ट है, एक ही तरीका है, कहीं आपका कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। इसमें वन डायमेंशनल है, इसीलिए मास पर यूनिट एरिया यूनिट लेंथ लिए हैं, मास है एम, और ये जो लेंथ है, ये लेंथ क्या है, ये सर्किल का लेंथ क्या होता है, सर्किल का जो लेंथ होता है वो सर्कमफ्रेंस होता है। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई टू आर। पाया। ये तक ये हो गया, ये मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ इसको हम इस तरह लिखे हैं, इसको हम लैम्डा मानते हैं। लैम्डा क्यों मानते हैं, पहले भी हम बता चुके हैं, क्योंकि ये जो रिंग है ये वन डायमेंशनल है, इसीलिए वन डायमेंशनल में मास पर यूनिट लेंथ को हम लैम्डा कहते हैं। धनीराम को वहां पानी हो रहा है क्या? नहीं नहीं सर, वो माइक ऑन था, इधर से पार हो रहा था गाड़ी उड़ी। ओके ओके, तो पर यूनिट लेंथ इसका m/2 पाई r हो गया, इसको हम क्या किए, लैम्डा लिखे हैं। लैम्डा अगर नोट्स में नहीं होगा तो लैम्डा जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि मास पर यूनिट लेंथ को हम लैम्डा से सूचित करते हैं। फिर वही कंडीशन है, इस छोटा सा मास लिए हैं क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन करके ही निकाला, यहाँ पर भी छोटा सा मास है, हर जगह छोटा छोटा मास करके हम लोग काटेंगे, तब जाके इंटीग्रेशन करेंगे तो एक मास आ जाएगा। सेम कंडीशन पर है, ये कंटिन्यूस बॉडी में है, कंटिन्यूस बॉडी में जब भी रहेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, dm r² होगा। और dm का ही जो वैल्यू है इसी को ही हमको निकालना पड़ता है, यही एक प्रॉब्लम है। इसको हम कैसे निकालते हैं, और वो अगर निकल जाएगा तो आपका इंटीग्रेशन में और प्रॉब्लम नहीं होगा। तो dm को हम क्या लिखते हैं, जैसे कि मास पर यूनिट एरिया है, यानी 1 मीटर लेंथ का
जो मास होगा कितना होगा, मास कितना होगा 1 मीटर लेंथ का, मास 1 होगा। 1 मीटर लेंथ का लेंथ पर यूनिट 1 मीटर लेंथ का मास क्या होगा, लैम्डा हो जाएगा, मास पर यूनिट एरिया। यानी 1 मीटर लेंथ का मास हो गया लैम्डा। उसी तरह मान लीजिए 2 मीटर लेंथ का क्या होगा, मास हो जाएगा कितना, 2 लैम्डा। उसी तरह बहुत सारा मास है, मान लीजिए dx लेंथ में, dx लेंथ का कितना होगा, dx लेंथ लिए हैं, dx लेंथ का मास कितना होगा, dx लेंथ का मास होगा लैम्डा इंटू dx। dx लेंथ का मास कितना हो गया, लैम्डा इंटू dx। और लैम्डा dx जो हो गया उसको हम dm लिख सकते हैं। यानी हम लोग का जो एलिमेंट्री मास है dm, वो क्या हो जाएगा, लैम्डा। सर एक बात बोले, अभी तक जितना भी इंटीग्रेशन वाला है ना, कुछ भी समझ में नहीं आया। इंटीग्रेशन आप नहीं किए हैं इसीलिए समझ में नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ इंटीग्रेशन कुछ नहीं है। यहाँ इंटीग्रेशन देखिए आप, यहाँ जो है फिर हम dm का वैल्यू बैठाएंगे। dm का वैल्यू क्या, वैल्यू बैठाना है लैम्डा dx। हाँ, आपको हम फिर से बता रहे हैं, ये जो लैम्डा dx है, dm की जगह लैम्डा dx बैठाएंगे। और लैम्डा का वैल्यू क्या है, लैम्डा का वैल्यू है m/2πr। ये लैम्डा के वैल्यू हम बैठा दिए यहाँ देखिए, और dx को dx रख दिए। सर और हमको करना, शुरू से बताइए ना, नहीं समझ में आया, शुरू से थोड़ा बताइए ना। ये मास पर यूनिट लेंथ बस पता चला, यस सर, हाँ। मास पर यूनिट लेंथ, पूरा मास क्या है, m है, और इसका लेंथ क्या है, 2πr है। यस सर। तो इसको हम लैम्डा मान लिए, यहाँ तक पता है। हाँ सर। हम ये जो एलिमेंट्री लेंथ है, एलिमेंट्री जो मास है, एलिमेंट्री मास dm को ही हमको कन्वर्ट करना है। अब dm को कैसे कन्वर्ट करेंगे, मान लीजिए 1 मीटर लेंथ का मास हो गया लैम्डा। यहाँ तो तो हम वो लोग दूसरा पेन से वो दूसरा पेन से लिखिए ना, वो दिख नहीं रहा है सही से, वो जो लिखे यहाँ पर लिखना। नहीं दिख रहा है सर मतलब साफ नहीं दिख रहा है वो। ओके मास पर यूनिट लेंथ, यानी 1 मीटर लेंथ जो होगा वो क्या होगा, लैम्डा होगा। उसी तरह 2 मीटर लेंथ जो होगा वो क्या होगा, 2 लैम्डा होगा। अब इस तरह करके डॉट डॉट करके करते dx मीटर जो लेंथ आएगा, dx मीटर जो लेंथ आएगा वो क्या होगा, dx dx लैम्डा। ये होगा। हाँ सर। हाँ, dx लैम्डा जब हो गया तो किसका मास dm का कितना हो गया, dx लैम्डा हो गया। जो एलिमेंट्री मास है, ये पूरा मास का तो m है, जो एलिमेंट्री मास है उसका क्या हो गया, dx लैम्डा। वही dm के जगह dx लैम्डा हम बैठा दिए हैं। सर वो नहीं समझ में आया हमको, dx की जगह dm बैठा दिया। ओह, dx, ये जो dx लैम्डा है, dx लेंथ है, इसका मास कितना है, सर dx का मास dm है। dm है। तो dx मास का जो dx लेंथ का जो मास हो गया dm हो गया, तो dm के जगह हम dx लैम्डा लिख सकते हैं ना, उसी लेंथ का मास। यस सर। तो वही चीज हमको यहाँ बैठाना है। तो लैम्डा को ऑलरेडी m/2πr लिखे हैं, देखिए m/2π इंटू dx। यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम है। अब आते हैं इसको इंटीग्रेशन में। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये r² तो कांस्टेंट टर्म है, और m/2πr ये भी कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म का कभी इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो बचा क्या, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो यहां मान लीजिए काट देते हैं, यहाँ r² को एक r से, यहाँ एक r कट गया, m/2π रह गया, x का dx का इंटीग्रेशन x हो गया, लिमिट है 0 to 2πr। अब यहाँ बचा क्या, एक r बचा था, और ये क्या m बचा था, तो mr/ नीचे क्या हो गया 2π। और x का एक बार इंटीग्रेशन करेंगे, x के वैल्यू रखेंगे कितना, 2
पाई आर, और एक बार माइनस करके एक्स का वैल्यू क्या रखेंगे 0, तो यहाँ सिर्फ 2 पाई आर आएगा। देखिए 2 पाई आर आया, और 2 पाई को काट दिए तो एम आर आया, और इधर एक आर हुआ तो एम आर स्क्वायर हो गया, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। सर ये नहीं समझ में आया हमको। कौन लाइन तो समझ में नहीं आया? सर वैल्यू बैठा है वहां तक समझ में आया। वैल्यू बैठा यहाँ ठीक है, और ये जो m बाई 2 पाई आर है और आर स्क्वायर है, ये सब कांस्टेंट टर्म है। मास भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है। इसका इंटीग्रेशन नहीं होता है, इसीलिए इसको हम बाहर निकाल लिए हैं। सर तो वहाँ आई इज इक्वल टू आर स्क्वायर लिखे हैं और m के जगह पे वो लिखे हैं सर m बाई 2 पाई आर डी एक्स। नहीं, यहाँ तो लैम्डा के जगह पर लिखे हैं dm इज इक्वल टू dx, लैम्डा पे था ना, ये सिर्फ dm के जगह और एक लाइन यहाँ होगा आपका इंटीग्रेशन लैम्डा dx आर स्क्वायर। तो ये लैम्डा का वैल्यू है, m बाई 2 पाई आर जो है ये लैम्डा का वैल्यू है, और ये dx है। तो ये चीज बाहर आ गया, आर स्क्वायर भी बाहर है, सिर्फ बचा क्या dx बचा। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, और x के जगह ऊपर पावर लिमिट और लोअर लिमिट बैठा दिए, कैलकुलेशन किए, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर हो गया। यस सर। ठीक है, देखिए एक को ये बता लीजिए, इस ये हो गया आपका, कहाँ के थे ये, सेंटर ऑफ मास का था, ये कहाँ से था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग सेंटर ऑफ मास का था। सेम टू सेम आइए, सेंटर ऑफ मास का है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, आई इज इक्वल टू जब इस एम आर स्क्वायर क्लियर है। अब इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, और जब ये एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए डेश का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा, तो ये और ये क्या है, पैरेलल है, ये क्या हो गया, पैरेलल हो गया, यहां तक क्लियर है। और पैरेलल जब होता है तब उसमें एक फॉर्मूला हम आपको बताए थे कि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इसका इसके साथ प्लस एम डी आर स्क्वायर होगा, एम डी स्क्वायर होगा। जब पैरेलल में आते हैं उसी रिंग का बात कर रहे हैं, जब पैरेलल में आते हैं, यह देखिए पैरेलल थ्योरम, थ्योरम ऑफ पैरेलल, इसको देखिए, जब इस चीज का निकाले थे रिंग का, रॉड का एम एल स्क्वायर 12 हो गया था, तो इसका जो पैरेलल का थ्योरम है जब हम इसका निकाल रहे हैं, हम मतलब रिंग का हम बाहर वाला एक्सिस का निकाल रहे हैं, तो क्या होगा, अंदर वाला एक्सिस का प्लस एम डी स्क्वायर होगा, यानी इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा और इसके जो बीच का जो ये है वही एम डी स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक की एम डी स्क्वायर एल बाई 2 लिए थे, देखिए एल बाई 2 लिए थे, यही फॉर्मूला अब वहां यूज होगा। तो इसी को कहते हैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, यानी बाहर का एक्सिस इज इक्वल टू अंदर का एक्सिस प्लस एम डी आर स्क्वायर। सिर्फ यहाँ क्या करना है, एम डी स्क्वायर को बैठाना है, और एम डी स्क्वायर क्या होगा, यहाँ इसमें क्या है, ये इसमें डी नहीं है, इसमें क्या है, ये आर है, तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, एम आर स्क्वायर, आर है ना, ये डी की जगह क्या बैठा दिए, आर बैठा दिए, तो आर स्क्वायर हो गया। और इस एक्सिस का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, पहला का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, एम आर स्क्वायर था, और नेक्स्ट का क्या हो गया, एम आर स्क्वायर हो गया, तो इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया, 2 एम आर स्क्वायर। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट इसी थ्योरम का एक मैथ आपको हम देखिए, इस मैथ को बनाइए तो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए रिंग ऑफ ए मास 3, मास कितना है, 3 है ग्राम, एंड रेडियस आर 1 सेंटीमीटर, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इज एज, एज मतलब समझ रहे हैं ना, पासिंग थ्रू ऑफ एज, इस एज से पास कर रहा है,
एंड क्या है, पैरेलल है। ये देखिए, ये बात जो है पैरेलल है। किसका पैरेलल है? सेंटर ऑफ मास का पैरेलल है। किसका पैरेलल है? सेंटर ऑफ मास का पैरेलल है। इट इज नेचर इज, तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी ए डैश का निकलना होगा। ए डैश का निकलना होगा। ए डैश का आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए। ऑप्शन वहां दिया हुआ है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास 3 ग्राम दिया हुआ है एंड रेडियस 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स एज एंड पैरेलल टू इट्स नेचुरल एक्सिस, नेचुरल एक्सिस से पैरेलल है। एज जो है, इस एज जो है नेचुरल एक्सिस, नेचुरल एक्सिस या क्या, सेंटर ऑफ एक्सिस, इस एक्सिस से क्या है, वो पैरेलल है। लोगों को जितना सारा हम 4 चीज रॉड का पढ़ाए हैं, सर्किल का पढ़ाए हैं, डिस्क का पढ़ाएंगे, अदरवाइज जितना सारा फॉर्मूला है सिलेबस में भी वैसा ही है जैसा हम आपको कर दिए हैं। सब फॉर्मूला हम आपको पास दे देंगे, सिर्फ फॉर्मूला याद रखिएगा। ये सर्किल का, ये सिलेंडर का, ये स्फीयर का, किसका क्या होता है, हम सब नोट करके आपको दे रहे हैं। हाँ, नेचुरल एक्सिस से ये पैरेलल है। कौन वाला? एज वाला। तो हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका नहीं निकलना है। किसका निकलना है? एज वाला का निकलना है। और एज वाला का जब भी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, ये पैरेलल जब होगा तो वही फॉर्मूला यूज होगा ना, 2mr²। यस सर। इसका तो mr² हो जाता है ना। यस सर। अब इसका एज वाला का निकलना है, जो नेचुरल एक्सिस से है उसी एज वाला का निकलना है। तो यहाँ 2mr² हो जाएगा ना, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। हाँ या ना? अब 2 जब हो गया तो इसका वैल्यू आप पुट करते हैं। 2 इंटू रेडियस कितना है, इसका रिंग का मास है m, m इक्वल टू 3 है, और रेडियस कितना दिया है, रेडियस यहाँ से यहाँ तक कितना दिया था, r का वैल्यू क्या दिया था, 1 सेंटीमीटर, यानी 6 ग्राम सेंटीमीटर। यस सर, स्क्वायर। यहाँ तो किसी का प्रॉब्लम? नो सर। अब इसको आइए, ये भी आप लोग किए हुए हैं, थोड़ा ध्यान से पढ़िए। ए व्हील ऑफ मास 10 kg, एक व्हील का मास 10 kg है, हैज ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया 160 kg मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अबाउट इस ऑन एक्सिस, ऑन एक्सिस मतलब जब भी ऑन एक्सिस कहेगा यानी कि क्या, इस एक्सिस का, इस एक्सिस से यानी ये एक्सिस से, ऑन एक्सिस बोलने तो ये, इस एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका, यहाँ जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है कितना, 160 kg। निकालना क्या है सर? हाँ, ऑन एक्सिस व्हील ऑफ मास 10 kg हैज ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो अबाउट इन ऑन एक्सिस, और निकलना है आपको ऑन एक्सिस हो गया। फाइंड द जायरेशन ऑफ रेडियस, यानी जायरेशन ऑफ रेडियस के निकलना है। तो नहीं लिखा है, इसको निकालना है, जायरेशन ऑफ रेडियस के निकालना है। और सर इसका फॉर्मूला होगा I=mk²। हाँ, I=, यही चीज तो आपको करना है, बैठाना है, सिर्फ बैठाने का तरीका आपको आना चाहिए। I=mk²। अब देखिए के का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। उस दिन हम बताए थे कि छोटा मोटा क्वेश्चन I=160 10 160 और इधर 10 लेंगे, 4 होगा सर, 4। सर डी नंबर आंसर 4 मीटर। और कोई?
आई इजिकल टाइम के स्क्वायर आपको याद था ना धनीराम? रेडियस ऑफ डायरेक्शन याद था तो? हाँ सर। बहुत अच्छा, यही चीज तो हम चाहते हैं कि थोड़ा मोड़ा याद भी होना चाहिए। यानी आई का वैल्यू इधर 160 बैठा देंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है और इसका मास भी दिया हुआ है 10 और के स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। यानी के स्क्वायर इज इक्वल टू 16 के सर इज इक्वल टू रूट अंडर। सर हमेशा मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू एम, उसके एम आर बाद स्क्वायर, एम आर स्क्वायर होता है। एम तो आर आप, हमेशा। यस सर, हमेशा एम आर स्क्वायर। फिर आप बोल दिए रेडियस ऑफ जायरेशन को के लिखते हैं, तो याद आ गया कि के हाँ, लिखते हैं मतलब एम के स्क्वायर होगा। यही तो क्लास करने का फायदा है। यस सर, क्लास मतलब करने का फायदा इसी है। यस सर, आ गया। ये आ जाएगा इतना। आप लोग को छोटा ही आएगा, हम लोग तो ढेरी क्वेश्चन आपको हम दिखाएंगे बुक का जो ये है। ये छोटा छोटा क्वेश्चन आप लोग का देगा। आप लोग का फॉर्मूला बेस पर ही क्वेश्चन लिखा है, सिलेबस में ऑलरेडी लिखा है। अगर फॉर्मूला से बाहर आ गया तो सिलेबस आपको फ्लो नहीं किया। सिलेबस में टोटली लिखा है कि फॉर्मूला बेस पर ही आपको क्वेश्चन आएगा, डेरिवेशन करने का कोई जरूरत नहीं है। हम लोग डेरिवेशन इसीलिए आपको करवा रहे हैं ताकि आपको डेरिवेशन में पता चले कि इंटीग्रेशन में कैसे वो होता है। ओके सर। सर मतलब इस बार वो गवर्नमेंट भी तो जान रहा है ना कि कोई भी बच्चा का मतलब पढ़ाई नहीं हुआ है ठीक से, कोई भी ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। ऑनलाइन तो उतना अच्छा हो नहीं पाता है, फिर भी किसी तरह हम लोग के मतलब इस विषय में चर्चा धनीराम, हम लोग के यस इस विषय में चर्चा हर दिन होते रहता है कि हम लोग को जितना भी स्टूडेंट को दे दे वो भी 50% से ज्यादा नहीं हो पाएगा। सर। अगर खोल के भी दे दे तो पर भी 50% से ज्यादा नहीं हो पाएगा। जो ब्लैक बोर्ड में होता है वो कि थोड़ा क्लियर हो पाएगा। नो सर, वो तो बहुत कम हो पाता है। फिर भी मतलब सोचता है बच्चा कम से कम इंगेज रहे पढ़ाई में, नहीं तो बस पढ़ाई इसके से बारे में आप लोग कुछ टॉपिक बोल सकते हैं। हम लोग का एक प्रोग्राम है, अगर बोल सकते हैं तो आपको हम ज्वाइन करवाएंगे। आपका है बृहस्पतिवार को। नहीं सर, हम कोई प्रोग्राम में नहीं बोल सकते। नहीं, अगर कोई बच्चा अगर इंटरेस्टेड है तो, क्योंकि हम लोग का हर सप्ताह किसी न किसी प्रोग्राम होता है। मेरा कॉलेज का है बृहस्पतिवार को, उसमें 1 घंटा हमको प्रोग्राम करवाना है और उसी प्रोग्राम में इज एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन और ऑनलाइन टेलीमेडिसिन, यानी घर बैठे हम स्वास्थ्य पर कैसे ध्यान रख सकते हैं इसके बारे में 2-4 वाक्य आपको बोलना है। अगर नॉलेज में है तो थोड़ा सा देखिए, नॉलेज को और विकास कीजिए। अगर बोल पाइएगा तो आपको हम गेस्ट हिसाब से आपको ज्वाइन करवाएंगे। क्या सर कुछ मतलब टॉपिक वगैरह बताइए तो फिर। हाँ, टॉपिक तो वही बोले, ऑनलाइन एजुकेशन एंड नहीं, ऑनलाइन एजुकेशन नहीं। इस हफ्ता का मेरा टॉपिक है वो टेलीमेडिसिन, यानी ऑनलाइन पर हम लोग कैसे डॉक्टर दिखाते हैं, ऑनलाइन पर वो क्या सुविधा है। इस कोविड के परिस्थिति में हम बाहर तो नहीं जाते हैं, लेकिन डॉक्टर हम कैसे दिखाते हैं, हम कैसे प्रिकॉशन ले सकते हैं, इसके बारे में हम मेरा सोच क्या है। सर हाउ स्टूडेंट कैन अर्न ऑनलाइन, इस टॉपिक में कुछ कोई बोलेगा कभी होगा तो बताइएगा सर, हमको जानना है कि ये टॉपिक, ये ऑनलाइन एजुकेशन के बाद, ये ऑनलाइन मेडिसिन के बाद, इस बार के अगले वाला जो बृहस्पतिवार आएगा उसमें हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में बताएंगे। अगर उसमें भी इंटरेस्ट है तो उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं, और इसमें है तो इसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ सर ठीक है सर, हम इंटरेस्टेड। कितने बजे सर? मेरा है 12 बजे से 1 बजे तक। सर एक ऑनलाइन प्रोग्राम हम लोग देख लेंगे, प्रोग्राम देखेंगे और क्या। अगर देखिएगा तो पर भी हम आपको करेंगे, शेयर करेंगे लिंक, अगर ये मन है तो। हाँ सर। और पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो पर भी आप हमको कर सकते हैं। ये मेरा कॉलेज का प्रोग्राम है, हफ्ता में 1 दिन होगा, वो भी बृहस्पतिवार को होगा। और टॉपिक आपको पहले दिया जाएगा, जैसे कि उस सप्ताह के लिए टॉपिक है ऑनलाइन एजुकेशन, इस सप्ताह के लिए टॉपिक है ऑनलाइन ट्रीटमेंट।
यस सर। अगर आप लोग घुस के अगर सुनना चाहते हैं तो पर भी हमसे नॉक कीजिए, अगर बोलना चाहते हैं तो पर भी नॉक कीजिए। अगर बोलना चाहते हैं तो हमको उसको लिस्ट बनाना होगा, क्योंकि आपको बुलाया जाएगा ना। और सुनना यस चाहते हैं तो कोई बात नहीं, जैसा मन होगा आपका। ठीक है सर, लिंक शेयर कीजिएगा, पहले थोड़ा देखते हैं उसके बाद। तो इस हफ्ता को आपको लिंक शेयर करते हैं, पहले आप देखिए, अगले हफ्ता आप एक टॉपिक लेके आइए। ओम प्रकाश, धनीराम, जो भी है, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए बहुत सुंदर टॉपिक है अभी के दिन में। तो सर लेकिन एक्चुअली बोलना कितना हो पड़ेगा सर? बोलना आपको 5-7 मिनट, और क्या, 5-7 मिनट अगर आप बोलिएगा ना। आपको जो अच्छा लगता है, जैसे हम ऑनलाइन अभी पढ़ाई कर रहे हैं, हमको मतलब ये ठीक है, इस तरह से मतलब कैसे इसको बहुत इम्प्रूव सारा किया जा देखिए, सकता है। सुविधा और सुविधा, यानी सुविधा आपका क्या है, असुविधा भी क्या है, दोनों हाँ। चीज को ही लेके आपको चलना है। यस सर। यही हो गया आपका टॉपिक, और इसी के आधार पर जितना अच्छा से बोल पाइएगा उतना अच्छा लगेगा आपको। हिंदी में ना सर? इस बार आप लोग ज्वाइन कीजिए, आप लोग को हम ज्वाइन करवाते हैं, ठीक है। यस। अगले सप्ताह से आप लोग अगर नहीं कर पाइएगा ठीक है, नहीं तो अभी एग्जाम है, उसके बाद भी कर हाँ सकते सर, हैं। एग्जाम के बाद। अभी चलते रहेगा, मेरा कॉलेज के एक हफ्ता में एक दिन चलते रहेगा। सब चला गया सर। और एक चीज हम देख लेते हैं, सब नहीं गया है, जो पढ़ने वाला है वो रहेगा ही, जो पढ़ने वाला नहीं है वो तो जरूर जाएगा। एक चीज आप इसको थोड़ा देख लीजिए, किसी का प्रॉब्लम हो सकता है नेटवर्क का। सेम चीज है, ये है डिश, क्योंकि आप लोग को नोट्स दे देंगे तो आप लोग पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। डिश में वही है, डिश में क्या होगा, ये 2 डायमेंशन याद रखिएगा। वो रिंग था और रॉड था, वो 1 डायमेंशन था, ये हो गया आपका 2 डायमेंशन हमें आ गया। सर कैसे डिश 2 डायमेंशन है? क्या कैसे जानेंगे कि कौन मतलब 1 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन है? जो सबसे थीन होता है, ठीक है, उसको हम 1 डायमेंशन में रखते हैं। जो लिनियर में होता है उसको हम 1 डायमेंशन में रखते हैं। और ये जो डिश है ये थीन ज्यादा नहीं है, जैसे कि टायर हो गया, टायर, टायर में मोटाई है लेकिन वो टायर गोल तो है लेकिन वो मोटाई में है। यस सर। बस का टायर हो गया, जो भी हो गया वो सब टायर, वो भी एक तो डिस्क से है लेकिन वो, वो 2 डायमेंशन हुआ सर। हाँ। तो इसमें क्या होगा, इस 2 डायमेंशन में एरिया होता है और उसमें लेंथ होता है, सेम टू सेम है। इसमें पर यूनिट एरिया वही m/πr², पूरा पूरा का क्या होता है एरिया, सर्किल का एरिया πr² होता है, यस सर। ठीक है। वही सेम टू सेम लिखा हुआ है मास पर यूनिट एरिया, इसको सिग्मा से डोनेट करते हैं। और ये जो है यहाँ डीएम है, वही डीएम लिए हैं। इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए छोटा छोटा बहुत सारा हम इसको कर सकते हैं। बताइए। सर डिस्क में पूरा मास है और मतलब रिंग में नहीं है, रिंग में नहीं है, रिंग में सिर्फ इसी जगह पर मास है, इसी जगह पर। यस सर। तो समझ में आया? हुआ जैसे रॉड से रिंग बनाया जाता है, ठीक है, रॉड से रिंग बनाया जाता है ना, रॉड से रिंग। यस सर, रॉड से रिंग। तो उस वो हो गया 1 डायमेंशनल, क्योंकि हम रॉड को भी 1 डायमेंशनल मानते हैं। सर सरकमफ्रेंस मतलब सिर्फ आउटर लेंथ, एरिया आउटर एरिया का लेंथ, आउटर हाँ एरिया का, जैसे सर्किल के सरकमफ्रेंस आउटर ना होता है, ये पूरा हाँ जगह सर। का होता है, पूरा जगह 2 πr। और जो मतलब इसको जो है वो एरिया, मतलब एरिया पूरे का होता है, एरिया निकालना है। एरिया होता है πr²। यस सर।
सेम चीज इसी में बहुत सारा मास है। इस डिस्क में क्या रिंग में नहीं था, लेकिन डिस्क में बहुत सारा अंदर मास है। इसी पोर्शन को इसको हम निकाल के बाहर लाए हैं और इसी को हम तोड़ के यहाँ किए हैं। तोड़ के जब किए हैं तब इसका एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई एस इंटू डी एक्स, ये एरिया होगा इसका। ये नहीं समझ में आया। एरिया इसी तो चीज को पायर स्क्वायर एरिया है, पायर स्क्वायर एरिया है ना सर। किसका, मतलब इसका पायर स्क्वायर। ये जो कटा हुआ चीज है इसको हम छोटा सा काटे हैं और छोटा सा काट के देखिए इस तरह का फैलाए हैं। तो ये जो बाहर चीज है ये तो सरकमफ्रेंस है, हाँ या ना। हाँ सर, तो छोटा सा काट के निकाल, मतलब सर एक आउटर पार्ट थोड़ा सा काट लिए। हाँ काट लिए हैं, इसका हम इस तरफ को काट के लंबा कर दिए। तो ये आउटर पार्ट हो गया पूरी। आउटर पार्ट को 2 पाई एक्स से लिखते हैं, यानी 2 पाई आर लिखते हैं। तो यहाँ तो आर नहीं माने हैं, यहाँ क्या माने थे, एक्स माने हैं, इसलिए 2 पाई एक्स हो गया और ये dx हो गया। तो इसका जो एरिया होगा, अब तो ये ट्राइंगल हो गया ना, अब एरिया क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो एल इंटू बी सर। तो एल इंटू बी कहाँ है? ये हो गया एल और ये हो गया बी, dx पाई 2 पाई एक्स एंड dx। ठीक है, इसी को हम इंटीग्रेट वही सेम टू सेम इंटीग्रेट किया है। इंटीग्रेशन आप थोड़ा कीजिएगा, आ जाएगा आपका i इज इक्वल टू ये लाइन। अब आते हैं, इसको थोड़ा होमवर्क रहा, इसको आप कीजिएगा। करके हमको रात को भेजिएगा। सिर्फ इसी को देख के कीजिए, जो भी कीजिए आपको समझना चाहिए, और नहीं समझ में आएगा तो आपको हमको बताइए, लेकिन आपको बताना पड़ेगा। होमवर्क रहा आज के लिए। और आपको याद अब क्या, इसी चीज को हम आपको भेज देंगे और इसी चीज को हम आपको बना के दिखाइएगा रात को। ये आपका होमवर्क हुआ। कितना बजे, 12 बजे, 1 बजे, कहीं भी आप दिखा सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं, आपको देखिए पढ़ना क्या है, सिर्फ पढ़ना है ये चीज आपको। हम लोग किए थे रिंग का किए थे ना, mr स्क्वायर, आया ना। यही चीज आपको कॉपी में लिख के रखना है। पासिंग थ्रू सिर्फ देखना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी सेंटर से पास होते हुए एक्सिस जा रहा था, उस टाइम मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हुआ था, mr स्क्वायर। ठीक है, यस सर। अब हम लोग का डेरिवेशन इसको किए हैं, इसको किए हैं। 2mr, ये परपेंडिकुलर से जा रहा था और ये बाहर का क्या होगा, तो 2mr स्क्वायर है। और आप लोगों को डायमीटर का ये आपको याद करना है, mr स्क्वायर बाई 2। ऐसे भी हम इसको डेरिवेशन कर सकते हैं, लेकिन उतना करने का जरूरी नहीं है। रिंग का 4 चीज पढ़ना है, 4 चीज में 2 को डेरिवेशन आपको कर दिए हैं और 2 का आपको क्लियर याद करना है। mr स्क्वायर बाई 2 होता है डायमीटर वाला, अबाउट डायमीटर बीचों बीच जब कटता है डायमीटर से, और जब एक्सिस टेंजेंशियल ऑन पैरेलल एक्सिस होता है 3/2 पाई आर mr स्क्वायर होता है। ये 4 चीज आपको याद करना है रिंग के लिए। डिस्क के लिए आपको याद करना है, जो हम लाइन बना रहे हैं वही चीज याद करना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। जिसको ये करना है ये आपको करा दिए हैं। ओह, और ये चीज आपको याद करना है। ये दिख रहा है ना आपको, हाँ सर। ओम प्रकाश दिख रहा है ना। यस सर। ये सब सिर्फ फॉर्मूला, खाली ये एक्सिस याद कीजिएगा और इस एक्सिस के आधार पर ही आपको आएगा। सिर्फ ये फॉर्मूला आपको तोड़ना है। ये आपको डेरिवेशन हम किए हैं डिस्क का, और इसको करना है। अब आते हैं अब रॉड का ml स्क्वायर बाई 12 हम कर चुके हैं, ml स्क्वायर बाई 3 ये भी हम कर चुके हैं।
ये सब दोनों को याद करना है। अगर डेरिवेशन याद नहीं भी रहे लेकिन इस फॉर्मूला को याद एकदम रखना है। सर ये सब एक जगह करके दीजिएगा, इसमें बहुत सब इधर उधर है। इतना ही सब पर फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ये तो सर हम आप कम दिए हैं, ये तो सब कम दिए हैं, देखिएगा। एक जगह कर ये दीजिएगा 17 सर। नंबर पेज देख रहे हैं? हाँ हम कर देंगे, ठीक है। ये 17 नंबर पेज देख रहे हैं ना, 317 हाँ नंबर पेज। और 317 नंबर पेज जाते जाते आपको कितना, 321 नंबर, 5 पेज इस तरह का फॉर्मूला है। ठीक है, जितना जरूरत है हम एक जगह करके आपको कॉपी में लिख के ही भेज देंगे, ठीक है। यस सर। इसके ये रहा आपका होमवर्क आज, ये ओके ठीक है। ओके सर। ठीक, बाय ओम प्रकाश, हैव ए नाइस डे।